साथ में हमारे जो 5 शिक्षक संकुल हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य भी जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनमें सब हमारे जो अभिभावक आए हुए हैं, यहाँ के जो गार्जियंस हैं, कुछ लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, कुछ लोगों के बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, फिर भी शिक्षा के महत्व को देखते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो मेन हम लोगों के जिनका मैं एक तरीके से कह लीजिए कि जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो बच्चे नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चे, इन्हीं के लिए हमें सब कुछ करना है, इन्हीं के लिए हमें सब कुछ प्रयास करना है। ऐसे हमारे जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, यदि मीडिया के आए हुए कोई लोग हैं वो भी यहाँ पर वैसे तो कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो मैं अनुरोध करूँगा अपने शिक्षक संकुल वगैरह से, इसलिए हमारे जो भी शिक्षा चौपाल वगैरह आयोजित हो रही है उनका मीडिया कवरेज भी आप लोग कराएं, जिससे कि हम लोग और समुदाय में अच्छी भागीदारी अपनी यहाँ पर दिखा सकें। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर कि जो ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव है, 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है। इससे पहले मैं और भी बात करूँगा कि कैंपेन तो अभी से शुरुआत है, इससे पहले शुरुआत हमारे यहाँ जो हो रही है, जो एक संकल्प लिया गया है, अभी बताया भी गया है आपको कि प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए, प्रेरक प्रदेश के लिए हमें क्या क्या करना है विभाग को, और क्या क्या समुदाय को करना है, कैसे हमें समुदाय से जुड़ना है, उसकी एक पूरी रूपरेखा उत्तर प्रदेश सरकार ने बना ली है। उसी रूपरेखा के तहत सबसे पहले हमें प्रेरक विद्यालय बनाने हैं। प्रेरक जब विद्यालय हमारा बनेगा, इसके बाद हमें प्रेरक ब्लॉक बनाना है। प्रेरक ब्लॉक के बाद हमारा प्रेरक जिला घोषित होगा। प्रेरक जिला के बाद हमारा जो प्रेरक उत्तर प्रदेश घोषित होगा। इसी एक संकल्पना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जो हम लोगों की आपस में शिकायतें थी विभाग को अभिभावकों से और अभिभावकों की विभाग से, उन सबको बहुत मंथन और विचार विमर्श करते हुए एक हम लोग कैंपेन लेकर के चले हैं और एक मिशन लेकर के चले हैं। मिशन जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि किसी कार्य को हमें एक आंदोलन की भूमिका में अदा करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आंदोलन कभी एक व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकता है। उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर जन भागीदारी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये है क्या, हम लोगों से आशा की गई है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी हूँ आपके विकास क्षेत्र का, तो निश्चित रूप से मुझे भी आपको बताना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए ये चौपाल वगैरह आयोजित की गई है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक विद्यालय में मिशन कायाकल्प की शुरुआत की गई है, जिसमें अभी पैरामीटर 14 रखे गए हैं। उन 14 पैरामीटर को पूरा करते हुए विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं को सुधार करना है। ये जो अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं ये नहीं थी विद्यालयों में, इसलिए ही ये कदम उठाया गया कि सबसे पहले हम भवन सुधारेंगे। तो उसके तहत हम एक नॉर्म्स लेकर के चले हैं, जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उनको ही मानक मान करके, और यहाँ की जो गवर्नमेंट और दूसरे सरकार ने नॉर्म्स सबसे निर्धारित करते हुए सबसे पहले 14 पैरामीटर निर्धारित किए हैं। उन पैरामीटर के तहत हमारे विकास खंड में बहुत कार्य हुआ है। निश्चित रूप से ये कार्य पंचायत को ही कराना था। धनराशि इसमें राज्य वित्त की और जो 14वें वित्त की जो आती है उन सब धनराशि से ही ये कार्य होने थे। तो निश्चित रूप से पहला दायित्व तो इस ग्राम पंचायत का होता है। विद्यालय को कायाकल्पित के संबंध में जो भी अगर शिकायत है वो मुझ तक तो आनी ही नहीं चाहिए। इस गांव के एक एक नागरिक ने मिल करके उस ग्राम प्रधान जी को चयनित किया होगा यहाँ पर, जबकि सर्वसम्मति से वो चयनित हुए थे। तो क्यों फिर शिक्षा के इस काम में वो पीछे रह गए? निश्चित रूप से अगर शिक्षा के काम में आप लोग पीछे रहेंगे तो शिकायतें आपकी और बढ़ेंगी। सबसे पहले तो हम इस विद्यालय को ऐसा तैयार करें कि जो हमारे पैरामीटर पर खड़ा हो। हम तो पूरा सपोर्ट करें प्रत्येक विद्यालय के लिए। हमारी नजर ऐसा नहीं है कि समान नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यालय हमारे इन पैरामीटर को पूरा करे, और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं करूंगा और कराऊंगा। मेरी भूमिका क्या है, पहले तो मुझे वेट एंड वॉच करना है। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि कितना काम ऐसे हो जा रहा है। इसके बाद अगर काम नहीं होता है तो उच्च अधिकारियों तक इसकी बातें पहुँच रही है। तो जो भी विद्यालय है प्रत्येक माह इसका सर्वे होता है और प्रत्येक माह कायाकल्प से संबंधित बिलिंग होती है। जैसे मेरे इसको बताया गया यहाँ बाउंड्री वाल का बहुत छोटा कैंपस है, बहुत ज्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं थी। अगर ग्राम प्रधान जी अपने इसकी कार्य योजना में सम्मिलित कर दिए होते तो शायद अब तक बन भी गई होती। नहीं बन पाई है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है अन्य कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण हो।
लेकिन मैं इस बार कह रहा हूँ कि अभी सेक्रेटरी के पास जो भी दायित्व दिए गए हैं, जो प्रधान अब नहीं है, उस कंडीशन में मैं प्रयास करूंगा कि इन विद्यालय में जो भी कार्य हो सकते हैं वो होंगे। सबसे पहले जो 14 पैरामीटर के होंगे, 14 पैरामीटर में हमारी बाउंड्री वाल आच्छादित नहीं है। इसको हम लोग अभी 18 पैरामीटर 22 पैरामीटर तक जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मूलभूत ढांचा अपना सुधार लें, जो शौचालय और पानी की व्यवस्था हो जाए, हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड हो जाए, अच्छे रूम्स हो जाए, ये सब हमारी पहली प्राथमिकता में है। तो हमारे कक्षा कक्ष में परिवर्तन दिख रहा है, हमारे अध्यापक सजग होकर के कार्य कर रहे हैं, लगा पूरा अच्छा विद्यालय लग रहा है। ऐसा नहीं है कि काम इसमें बिल्कुल हुआ ही नहीं है, पहले से परिवर्तन मुझे दिख रहा है। मैं पहले भी इस विद्यालय में आया हूँ, आप देख रहा हूँ परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन उसमें हो सकता है अभी उसमें एफर्ट ना लग पाए हो ग्राम पंचायत की ओर से। बाउंड्री वाल हमारी मनरेगा की योजना के तहत भी आच्छादित करने के निर्देश माननीय जिलाधिकारी महोदय ने दिए हैं, उनको भी हम लोग आगे बढ़ा करके और अपने बाउंड्री विहीन विद्यालय दे रहे हैं, तो उसमें ये भी हो जाएगा। साथ साथ 14 पैरामीटर में जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये तो विद्यालय को सजाने और संभालने की व्यवस्था में सुविधाओं से सुदृढ़ हो जाए। अब बात आ रही है मिशन प्रेरणा की। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक मुहिम चला रही है राज्य सरकार, उसके तहत एक लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि हम लोग मेन चीज जो है बच्चों की शिक्षा, उस शिक्षा के लिए हमें क्या करना है। ये तो उसके सहायक में है, जो भी योजनाएं अन्य चल रही है, तो उसके लिए भी एक लाभ उन्होंने तय कर दी है प्रेरणा लक्ष्य के नाम से। हर जगह प्रेरणा की ही बात क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे से प्रेरित होना है और एक प्रेरणा बनकर के एक दूसरे से और आगे चलेंगे हम लोग। क्योंकि हमें एक प्रेरक अगर उत्तर प्रदेश बनाना है, एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों के जो बीच में गए हैं वो भी तो प्रेरणा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो भाषा और गणित में है। ये एक बुनियादी शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा अगर कमजोर हो जाएगी तो निश्चित आने वाले दिनों में हम अच्छी शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो बेसिक एजुकेशन में हमें सबसे पहले अगर कोई विषय आते हैं तो भाषा और गणित, कि बच्चे अच्छे से पढ़ ले और जोड़ो घटाना आए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत पहले भी हम लोग इन्हीं पर विशेष फोकस करते थे शिक्षा में। तो इसमें भाषा और गणित के लक्ष्य अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं, 1 से 5 तक हमें क्या लक्ष्य चाहिए। और ये विद्यालय प्रेरक विद्यालय तभी बनेगा जब प्रत्येक बच्चे को वो लक्ष्य हो सकता है 10-15 बच्चे अभी हासिल कर रहे हो भाषा और गणित में तो हमारे नाम से, लेकिन हमें एक एक बच्चे का वो नाम ध्यान में देना है। जैसे अभी विभेद की बात कही गई, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से 100% बच्चे उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तभी ये प्रेरक विद्यालय माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब बात आ रही है इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची बनाई है। हम लोगों से अपेक्षा की गई कि जब समुदाय को भी अपने परिवर्तित कक्षा में हम लोगों को प्रस्तुत करना है। और हमारे विकास खंड में मैं ये आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि जो भी योजना आ रही है सबका क्रियान्वयन मैं खुद बखूबी बहुत माइन्यूटली आकलन करता हूँ, तो निश्चित रूप से गैर की गुंजाइश ही नहीं रहती है। यहाँ तक कि वितरण से संबंधित हैं, मैं यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे के लिए अगर एक टॉफी भी आती है तो मैं प्रयास करता हूँ उसी बच्चे को टॉफी मिले। लेकिन हमारे यहाँ मिलता क्या है, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन प्रेरणा से एक चीजें बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं वितरण की व्यवस्था पे आऊँगा। मिशन प्रेरणा ये अभी हम लोगों को जो प्रेरणा सूची तालिका सब यहाँ चर्चा कर दी गई है, उसके तहत प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जा रहा है। साथ में हमारे टीचर्स को इन लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए सुसज्जित वातावरण में अच्छे प्रशिक्षण दिए गए हैं और अच्छे से DLM दिए गए हैं। जब बिना टूल्स के कोई चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं औजार की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से हमारे टीचर अगर बच्चे का भविष्य बना रहे हैं उनको तराशने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। उन टूल्स में हम लोगों ने इन लोगों को सुसज्जित किया है। हमारे सारे प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो आधारशिला का जो प्रशिक्षण अभी हो रहा है इन परिवर्तित क्लासरूम के लिए और जो नई पहल है उससे सब प्रशिक्षित हो चुके हैं। 100% हमारा प्रशिक्षण भी अचीव हो चुका है। सारी सामग्री हमारी विद्यालयों तक पहुंच गई है। प्रिंटेड मटेरियल आया हुआ है, विभिन्न प्रकार के चार्ट पोस्टर्स हैं, साथ में हमारी मैथ किट आई हुई है, NCERT की बुक्स अभी आनी है। हमें खुद मालूम है कि हमारे विद्यालयों में सब पहुंच रही है और वहां से मैं प्रमाण पत्र भी लेता हूँ। तो ये तो प्रेरणा से रिलेटेड चीजें थी और इसमें जन समुदाय की बहुत ही भागीदारी है। हमें आप लोगों से जुड़ना है। आपकी जो बात थी वो अभी आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे कुछ फीडबैक तो मिलना शुरू हुआ। मैं आपका फीडबैक जो है उसको सकारात्मक मान करके ही ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ आपका कि मेरे हाथ में क्या है और अन्य विभाग में क्या है। जो आपकी आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो समस्या है
बहुत लोग उसको अलग नहीं कर पाते, वो विभेद अभी उनके अंदर नहीं है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मैं बेसिक एजुकेशन की नींव को मजबूत कर रहा हूँ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के हैसियत से मैं यहाँ सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पर एक CDPO का पद है, तो आप उनके पास अपनी बात रखें, निश्चित रूप से समाधान होगा। मैं भी निश्चित रूप से उनको बताऊंगा, मेरे विभाग की बात नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे चौपाल में विद्यालय की तो शिकायत नहीं मिल रही थी, लेकिन आंगनबाड़ी की शिकायत मिल रही थी, उसको भी दूर करना है। आगे से जो आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन हम कर रहे हैं एजुकेशन में, बाकी जो योजनाएं तो उनकी उन्हीं को चलाना है। अब बात आ रही है कि वितरण में तो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अभी जो हमारे हेड टीचर हैं बहुत ध्यान देते हैं, वो सुधीर जी, उनसे मैंने अभी पूछा भी, जैसे ही मुझे कुछ शिकायत की बात मिली तो उन्होंने बताया कि एक एक चीज का वितरण, और ड्रेस तो पहले बच्चे ही मुझे दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 100% बच्चे ही ड्रेस पहने हुए हैं। तो हमारे विभाग के द्वारा 2 यूनिफॉर्म दी जाती है, एक स्वेटर दिया जाता है बच्चों को जिसको विंटर यूनिफॉर्म कहते हैं, एक जोड़ी इनको जूता दिया जाता है, बालक और बालिका की कंडीशन में जूता और जूती दी जाती है इनको, और 2-2 जोड़ी मोजा दिया जाता है इनको, और एक एक बैग दिया जाता है। ये सब सामग्री हमारे बच्चों तक पहुंच गई है। कुछ बच्चे हो सकता है अभी विद्यालय में उपस्थित ना हो पा रहे हो, उनको भी आप लोग भेजेंगे तो उनको भी जो भी सामग्री मिली है वो मिलेगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म सबको बहुत पहले मिल चुकी थी। पाठ पुस्तक का वितरण भी निःशुल्क होता है, सभी को मैंने दी है और मिली हुई है सभी को, इसकी पुष्टि भी मैंने की है। इन लोगों से मैं एक एक की रिपोर्ट भी मंगाता हूँ। साथ में जो हमारे इन बच्चों को एडमिशन की योजना से और लाभान्वित किया जाता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में योजना चल रही है, तो उस योजना का तो अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है तो उसका उसके पास जाएगा। तो उसके तहत CBT के थ्रू हमारा जो 76 दिन का है वो खाद्यान्न सभी बच्चों को दे दिया गया है। पैसा बैंक हस्तांतरण में कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो जहाँ भी कई जगह पे हस्तांतरित भी हो चुका है हमारा 76 दिन के बाद, और 49 दिन का पैसा अभी आना शेष है। एक एक पैसा सभी का मिलेगा, जिसका जो है योजनाओं का इम्प्लीमेंट बिल्कुल होगा। आप लोगों तक तो मैं केवल इतना ही बस रखना चाह रहा हूँ चिंता, कि आप लोग केवल अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में चिंता करें, उस बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बाकी योजनाएं तो मैं दिलवाऊंगा इनका लाभ। इनका हक है, जो योजना इनको मिली हुई वो स्मूथ वे में आ जाएंगे, किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, वो तो चल करके इनके घर तक जाने की व्यवस्था है योजना का, ठीक है। लेकिन इनके पढ़ाई की व्यवस्था, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों को जो अध्ययन हुए हैं उसमें ये पहले ये माना जाता था कि शिक्षा द्वितीय विकास की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षा जो शिक्षार्थी ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, विकास